दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इससे पिछली वीडियो में मैंने शुरू किया था एक्सरसाइज 4 है, जिसके हम 5 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो हमारे क्वेश्चन थे वो इस फॉर्मूला पर बेस्ड है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इसी के आधार पर पूरी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2। तो 8x 3 यानी कि 8x की क्यूब प्लस 1/8x की क्यूब का मान ज्ञात करो, ठीक है स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये देखो, आप यहाँ पर x की घात कितनी है 3 और यहाँ पर भी 3। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, x की घात 3 यानी कि ये वाला फॉर्मूला में यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 की क्यूब कितनी होती है, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, पीछे बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस पूरे के हमें क्या करना पड़ेगा, होल क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये पूरा है तो दोनों ओर का हम क्यूब कर देंगे 5/2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों तरफ का हमें करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, देखो वैसे भी नॉर्मली इससे कट जाएगा तो फिर वही सेम संख्या आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि x की घात कितनी है 3 और 2 ये 8 है, ये कितनी है 2 की घात 3 होती है, इसलिए आप समझ जाना कि यहाँ पर दोनों ओर का क्यूब करने पर, ठीक है, तभी वो क्वेश्चन हम लोग इसका मान तभी आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों ओर का क्यूब करने पर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप समझ जाना, देखो ये a है और ये b है, फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए करते हैं। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ab इंटू a प्लस b बराबर में क्या है, 5 का क्यूब कितना होगा 125 और 2 का 8। कैसे होगा, 5 की क्यूब बराबर, इसका मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25, 25 पंजे 125, ठीक है स्टूडेंट। 2 का तो आपको पता ही है। तो अब आगे हल करेंगे। 2 का क्यूब कितना होगा 8 और x की घात 3 प्लस ऐसे ही यहाँ का 8x की क्यूब प्लस इस 2x से ये 2x कट जाएगा, फिर कितना है 3 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2x और बराबर में 125/8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, अब देखो मान तो इसका ज्ञात करना है ना, ठीक है। और हमें मान दिया किसका है, ये दिया हुआ है हमें 2x प्लस 1/2x का मान दिया हुआ है, इसका मान हमें दिया हुआ है कितना 5/2। तो रख दो 8x क्यूब प्लस 1/8x की क्यूब प्लस 3 इंटू इसका मान दिया हुआ है ना 5/2, तो 5/2 बराबर 125/8, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो इसका मान दिया हुआ है 2x प्लस 1/2x बराबर कितना है 5/2, इसलिए हमने यहाँ पर मान रख दिया, ठीक है। अब इसकी गुणा कर दो, ऊपर 3 पंजे 15, 8x की क्यूब प्लस 1/8x की क्यूब प्लस 3 पंजे 15, 15/2 बराबर 125/8। मान किसका चाहिए, इसका, ये देखो। तो ये जो इधर प्लस में, इसको इधर इधर ले आओ, ये इधर प्लस में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में। मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, तो नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। मान इसका चाहिए हमें 8x प्लस 1/8x क्यूब। अब ये 15/2 को इधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा जाके, तो 125/8 माइनस 15/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हल करते हैं आगे। मैंने बताया था इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 8 2 चौक 8, या ऐसे करके ले लो आप 8 और 2, कितना एलसीएम आएगा 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 8 आ जाए, तो 2 चौक 8,
तो यानी कि एलसीएम कितना है 8 को मैं 8 से भाग करूँगा तो एक बार जाएगा, ठीक है। तो उस एक की गुणा 125 में होगी तो 125, बीच में माइनस है। अब 8 को जब 2 से 8 को भाग करेंगे तो 2 चौक 8, 4 बार जाएगा। 4 की 15 में गुना करेंगे तो 15 चौक क्या 60, ठीक है। अब 125 में से घटा दो, ठीक है। देखो कितना आएगा 125 माइनस 60, 5, 12 से 6 तो 65 आएगा। तो 65/8 ये इसका आपका आंसर होगा। ये किसका मान होगा, ये इसका मान है आपका, वही पूछा है सवाल में, ठीक है। सवाल थोड़ा लेंथी है लेकिन समझना तो पड़ेगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जो पूछा है ना आपको वहीं से ही आंसर निकालना है। x की कितनी घात है 3, चलो ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 है, ये 8, आपको पता है कि ये 2 की घात है, 2 की क्यूब होती है 8, ठीक है। 2 की क्यूब कितनी होती है 8, तो आप समझ जाना कि हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा, दोनों ओर का क्यूब करने पर, ठीक है। और फॉर्मूला फिर अप्लाई करना ही है आप, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं, ठीक है। तो आंसर कितना है 65/8 इसका मान, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे घर पर, मैंने यहाँ पे कराया आपको, मेरे साथ साथ आपको घर पर भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि दिया है a + b = 3, फिर a b बराबर कितना दिया है 2, ये पूछा है आपसे। कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। तो लगाओ a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab × a + b। अभी देख लो आपको किस किस का मान दिया हुआ है। हमारे पास a + b का मान भी है, हमारे पास ab का मान भी है, और a + b का तो मैंने बताया है। तो हमें किसका मान चाहिए, इसका, ठीक है। तो इसे तो अलग करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो आइए, तो ये जो +3ab है इसको इधर ले आओ, ठीक है। a + b का होल क्यूब, ये प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो 3ab × a + b बराबर क्या बचा a³ + b³। इसी का हमें मान चाहिए, इसी का पूछ रहा है, ठीक है। अब a + b का मान कितना है 3, रख दो 3 की क्यूब माइनस 3। ab का मान कितना है 2, तो गुना 2, ब्रैकेट में a + b का मान कितना दिया है 3, और बराबर में a³ + b³, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 की घात 3 कितनी होती है 27, 3 × 3 × 3, 3 दिया 9 हो गया 27। तो 27 माइनस 3 दूनी 6, ये तो हो गया 3 दूनी 6, और इस 6 की भी अंदर गुना की, ब्रैकेट में 3 भी है तो 6 दिया 18, 27 माइनस 18 बराबर में a³ + b³। 27 में से 18 जाए कितने बचे 9, a³ + b³। या मैं सही करके लिखूं तो a³ + b³ बराबर कितना आया 9, ये हमारा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूले को समझना है कि किस किस का मान दिया है a + b का, ठीक है। फिर ab का दिया है, ठीक है, मान किसका निकालना है, तो ओनली फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। वो ये गुना भाग जोड़ घटा, बस ये करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसके बाद लास्ट 8, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, इसी बेस पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिया गया है 3x + 2y = 20, ठीक है, तथा xy यानी कि xy का मान भी दिया है 14/9 और 3x + 2y = 20, ठीक है। तो मान किसका पूछा है 27x³ + 8y³, ठीक है। अब देखो x की घात कितनी करनी है हमें 3, यानी कि घात कितनी करनी है 3 करनी है, ठीक है। अब 3 की घात कितनी होती है 27, 2 की कितनी होती है 8। समझ गए होंगे क्या करना है हमें, दोनों ओर का क्यूब, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। बस यहाँ संख्या चेंज कर दी, ठीक है। मेथड वही है, तरीका वही है, ठीक है। आइए करते हैं इन दोनों ओर का क्यूब करने पर। तो 3x + 2y का होल क्यूब बराबर 20 का होल क्यूब। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो a की जगह क्या दिया है 3x, b की जगह क्या दिया है 2y, तो कर दो अप्लाई, ठीक है, वैल्यू पुट अप कर दो। तो 3x का
क्यूब यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab इंटू 3ab, ठीक है, ब्रैकेट में इंटू ए प्लस बी, तो 3x प्लस 2y बराबर, अब 2 की घात कितनी होती है 8, इस जीरो की कितनी है, जीरो 1 है, यहाँ पर घात कितनी है 3, तो 3 जीरो लगा दो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आगे हल करो, 3x की क्यूब यानी कि 27x की क्यूब प्लस 2 की घात 3 कितनी होती है 8, 8y की क्यूब प्लस 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 इंटू 18 xy, यहाँ x भी है ना xy, ठीक है, ब्रैकेट में 3x प्लस 2y बराबर 8000, ठीक है, ये तो छेड़ना ही नहीं है जब तक हमारे पास संख्याएं ना है। अब देखो मान किसका चाहिए, इसका मान, ठीक है, ठीक है, और मान हमारा किस किस का 3x प्लस 2y का मान हमारे पास कितना है 20, xy का मान कितना है 14/9, तो ये मान पुट अप करो पहले, 27x की क्यूब प्लस 8y की क्यूब प्लस xy का मान रखो यहाँ पर 14/9, 18 गुना 14/9 गुना इसका मान कितना दिया हुआ है 20 बराबर में 8000, ठीक है, मान दिया होगा जरूर कुछ ना कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए तो इसको काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है, आगे हल करते हैं, 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस, अब देखो ये तो काट दिया हमने, 9 दूनी 18, ठीक है, अब इस 2 की गुना इस 14 में भी होगी, ठीक है, तो 14 दूनी 28 कितना हो गया 28, अब इस 28 की गुना इस 20 में भी होगी, ठीक है, 28 दूनी, क्योंकि तीनों गुना में है ना, 28 दूनी कितने हो गए 56, लेकिन वो 20 है तो 560, ठीक है, बराबर 8000, ठीक है। अभी मान किसका चाहिए, हमें इसका चाहिए, तो ये संख्या है तो इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस की इधर जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 27x की क्यूब प्लस 8y की क्यूब बराबर 800 माइनस 560, ठीक है, इधर घटा देते हैं 8000 माइनस 560, ये जीरो की जीरो, इधर से मैं 1 लूंगा तो 10 में से 6 गए 4, ठीक है, यहाँ 9 में से 5 गए 4 और यहाँ 7, तो आंसर क्या है बराबर 7440, ये हमारा आंसर है, ये इसका मान आया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको समझ नहीं आ रहा है, ये बात बता दूं आपको ये कैसे घटाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये 8000 लिया था, ठीक है स्टूडेंट, हमें घटाना था 560, आप जीरो में से जीरो घटाओगे तो जीरो ही आएगा, लेकिन यहाँ कैसे घटाओगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक अंक ले लेते हैं इधर, ठीक है, यहाँ से एक अंक लिया तो ये कितना हो गया 10, ठीक है, इस 10 में से भी एक इधर लेंगे तो ये भी कितना हो गया 10, क्योंकि जीरो के आगे जब हम 1 लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो 10 में से 6 घटाऊंगा तो 4 आएगा, यहाँ कितना बचा 9, क्योंकि एक इधर जा चुका है, तो 9 में से 5 गए 4, यहाँ हम इधर ले चुके थे 1, तो 8 में से 1 गया 7, तो ऐसे घटाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ में आया होगा, पीछे भी हम हल कर चुके हैं, ठीक है, सिर्फ वैल्यू बदली है, मेथड वही है, फॉर्मूला वही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं, इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यानी कि 125 प्लस x की क्यूब बराबर, ये हमें बराबर सिद्ध करके दिखाना है कि ये कैसे आया है, ठीक है, हमें दोनों बराबर करके दिखाने हैं, सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से पता लगाओ आप क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना है, ये देखना, क्योंकि 5 की क्यूब होती है 125, ठीक है, फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, तो मैं यहाँ से लूंगा कि 5 प्लस x का होल क्यूब, ठीक है, यहीं से उठाना है क्योंकि 125 की क्यूब 5 की क्यूब होती है 125, ठीक है। चलिए फॉर्मूला खोलते हैं, 5 की क्यूब कितने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ab इंटू a प्लस बी, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करा है अभी तक, ठीक है, कुछ अलग नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई किया है। तो 5 प्लस x का होल क्यूब बराबर
5 की घात 3 कितनी होगी 125। कैसे देखो 5 गुना 5 गुना 5, इस क्यूब का मतलब ये है पहले पहले 25 25 पंजे 125 पहाड़े आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लस एक्स की घात 3 तो 3 प्लस 3 पंजे 15x इंटू 5 प्लस एक्स। ठीक है, सीधे क्या करना है हमें 125 प्लस एक्स क्यूब बराबर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो इधर प्लस है इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो 5 प्लस एक्स का क्यूब, ये इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 15x 5 प्लस एक्स बराबर 125 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब मैं इसको सही करके लिख दूंगा 125 प्लस एक्स क्यूब बराबर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 15x 5 प्लस एक्स। ये हमारा सीधा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। यही बोला था उसने कि दर्शाइए इतने बराबर ये। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना क्या है कि यहाँ से पता चल जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको पहाड़े वर्गमूल घनमूल अच्छे से याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये 125 किसका क्यूब है 5 का, तो आप समझ जाएंगे कि 5 को प्लस एक्स का क्यूब करना पड़ेगा हमें। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन, वो भी करा रहा हूँ, समझ में आएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और आज ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, हम इसको यहीं पर फिनिश करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। जैसे वो फर्स्ट पार्ट था ना सिद्ध करके दिखाना था, ऐसे ही ये भी हमको ये बराबर सिद्ध करके दिखाना है स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ से देखना है क्वेश्चन को, यहाँ से पकड़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इसी का क्यूब करना है जो दिया हुआ है ना, यहीं से पकड़ना है क्वेश्चन, जैसे यहाँ से पकड़ा था ना हमने। वैसे भी आप समझ गए होंगे, अगर आपको क्यूब अच्छे से याद होंगे कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का कितना 27, तो आपने यहाँ से बात पकड़ ली होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं काफ़ी सवाल करा चुका हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करेंगे 2a प्लस 3b का होल क्यूब करेंगे, इसी से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। चलिए, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ab, 3 इंटू a का मान कितना है यहाँ पर 2a, b का मान कितना है 3b, तो इंटू ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना है, बस हल करना है, फॉर्मूला है हमारे पास। आगे जितना जहां तक हो सके हल करना है, रोकना कहां पर है जो पूछा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो 2a प्लस 3b का होल क्यूब बराबर 2 की घात 3 कितनी होती है 8, और a की घात 3, a b c की घात जितनी करोगे तो उतनी आएगी, प्लस 3 की घात 27 b क्यूब प्लस 3 दूनी 6, 6 दिया 18, 18a b ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। अब वापस क्वेश्चन में आ जाओ, पूछा क्या है, क्या सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब बराबर इतना। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये इधर प्लस का है, इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, 2a प्लस 3b का होल क्यूब। स्टूडेंट्स एक बात और याद रखना, ये बाहर का जो चीज है ओनली ये बदलेगा जब इधर आएगा। ठीक है, ये मत बदल देना। अगर ब्रैकेट ओपन होता खुला होता तो चेंज होता, लेकिन ये बंद है ब्रैकेट, ओनली बाहर प्लस है, तो ये जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 18ab इंटू 2a प्लस 3b बराबर इधर कितना बचा है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब। ठीक है, अब हम इसको सही करके लिख लेते हैं, इस सीरियल में लिख लेते हैं। तो 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब बराबर 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 18ab 2a प्लस 3b। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे ही यहीं पर किया था, दोनों सवाल सेम है, बस यहाँ पर वैल्यू कुछ और दी है, वहाँ पर कुछ और दी है।
ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा यहाँ से पकड़ना है हमको क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसी फॉर्मूले पर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड थी, इसी फॉर्मूले पर पूरी प्रश्नावली जो थी वो इसी फॉर्मूले से होनी है, ठीक है स्टूडेंट, जो हम पूरी कर चुके हैं। एक दो सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, मैं आशा करता हूँ आपने वो जरूर हल किए होंगे। यदि किसी कोई भी बच्चा हल नहीं कर पाया तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, मैं उन सवाल को भी आपको करके यहाँ पर दिखा दूंगा स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है। आगे जो आने वाली एक्सरसाइज होगी वो होगी 4B, ठीक है। उसमें जो फॉर्मूला होगा माइनस वाला होगा, फॉर्मूला यही रहेगा, a - b का होल क्यूब हो जाएगा, उसी फॉर्मूले पर ये नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस होगी। तो स्टूडेंट्स जितने क्वेश्चन कराए हैं, 8 क्वेश्चन है आपकी पहली एक्सरसाइज में, ये 8 के 8 क्वेश्चन आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स गणित क्या मांगता है, प्रैक्टिस, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट बनोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको ये मेरी वीडियो, मेरा लेक्चर कैसा लगा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।